नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में जयपुर रोड स्थित गौशाला परिसर में शनिवार दोपहर को केकड़ी गौशाला कमेटी के संरक्षक स्वर्गीय पटेल रामधन खाकल की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम, विशिष्ट अतिथि नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रसाद तोसनीवाल, चीतरमल शर्मा व उद्योगपति शिवरतन मुंदड़ा थे। अध्यक्षता गौशाला कमेटी के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी ने की। समारोह में मुख्य अतिथि गौतम ने कहा कि पटेल साहब ने धर्म, संस्कृति व संस्कारों की रक्षा के साथ साथ अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा के प्रति समर्पित किया। शहर में देवगांव गेट तथा जयपुर रोड स्थित दोनों गौशालाएं पटेल साहब की ही देन रही है। उन्होंने एक निजी कॉलेज खोलकर क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया। वहीं कृषि उपज मंडी की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर यहां व्यापार व कारोबार को भी आगे बढ़ाया। इस मौके पर विधायक गौतम ने गौशाला में विभिन्न विकास कार्यों के लिए विधायक कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। विधायक लांबा ने कहा कि उनका जीवन न केवल गौ सेवा को समर्पित रहा बल्कि उन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। समारोह में पूर्ण कुमार कारिया व शिवरतन मुंदड़ा ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि गौशाला की देखरेख और संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पटेल साहब ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके निरंतर प्रयासों और समर्पण से ये गौशाला न केवल संरक्षित रही बल्कि उसमें सुधार और व्यापक विस्तार भी हुए। समारोह के प्रारंभ में एडवोकेट मदन गोपाल चौधरी, अभिमन्यु चौधरी, गोविंद चौधरी सहित केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रसाद तोसनीवाल, कपड़ा व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्ण कुमार कारिया, उद्योगपति शिवरतन मुंदड़ा, भंवरलाल फतेहपुरिया, एडवोकेट बद्री विशाल दादीच, चीतरमल शर्मा, राम गोपाल डांगा, चंद्रप्रकाश विजय, आनंद शारदा, विजय बियाणी, रतन पारिक, भागचंद चौधरी, धनराज चौधरी, चंद्रप्रकाश चौधरी, राजेंद्र चौधरी, गिरधारी चौधरी सहित अन्य लोगों द्वारा अतिथियों का माला एवं छापा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रारंभ में अतिथियों ने गौशाला परिसर में पटेल साहब द्वारा बनाए गए गोकुलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की तथा बाद में मंदिर के बाहर ही पटेल साहब की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर विधायक गौतम ने गौशाला के कुशल संचालन में सराहनीय सेवा देने पर आनंद शारदा, दुर्गेश राठी, विजय बियाणी, रामनारायण डांगा सहित उनकी पूरी टीम का माला पहनाकर स्वागत किया। समारोह में गणेश चौधरी, रामावतार डोडिया, केसरलाल चौधरी, एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी, तुलसीराम कीची, रामकिशन गुर्जर, ताराचंद जैन, ताराचंद हरवाणी, रमेश शास्त्री, रिकब धमाणी, नाथूलाल मेघवंशी सहित अन्य कई व्यापारी, किसान व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समारोह का संचालन गौशाला के ट्रस्टी सुरेंद्र जोशी ने किया। बात और पटेल साहब के जीवन के अनुभव साझा करें। मित्रों, इस जीवन में आना और जाना इस सबको पता है कि जो आएगा वो जाएगा। जीवन और मृत्यु यथार्थ सत्य है, इसको कोई नहीं टाल पाया है, कोई अगर हमारी इस धरती पे नहीं हो पाया है। लेकिन जो व्यक्ति चला जाए इस दुनिया से और उनके जाने के बाद भी समाज में यदि उनके नाम की चर्चा हो, उनकी उपस्थिति दर्ज हो, तो केकड़ी में कितने लोग आए हैं, कितने लोग चले गए, लेकिन पटेल साहब जैसे व्यक्तित्व के धनी, जिसकी जबान की पैठ हो, समाज में जिसकी बात की प्रतिष्ठा हो, समाज में वो व्यक्ति प्रखरता से किसी गौ सेवा के नाम से, सच्चाई के नाम से, व्यापार के नाम से जाना जाए, तो ऐसे पटेल साहब की को मैं सादर नमन करता हूं, सादर वंदन करता हूं कि केकड़ी पर चाहे कृषि उपज मंडी का व्यापार हो, चाहे राजकीय महाविद्यालय का हो, चाहे किसान छात्रावास का हो, चाहे व्यापारिक वर्ग में जो आपने प्रतिष्ठा कमाई है, चाहे वो गौशाला का हो, और फिर सबसे बड़ी बात, पिछले 25 वर्षों से 30 वर्षों से मैं भी जानता हूं सार्वजनिक जीवन में। 2000 में जब मैं सरपंच बना था, जब से मैं भी सतत उनके संपर्क में रहा हूं। दुनिया में मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं,
लेकिन इस धरती पे आज के युग में जबान के खरे आदमी जो बात को कह के और उस बात पे कायम रहें, ऐसे व्यक्ति ढूंढने से ही मिलते होंगे, बिरले ही होंगे। नहीं तो यहाँ क्या कहेंगे, गेट पे क्या कहेंगे, और अजमेरी गेट पे जाके क्या कहेंगे, और अजमेर जाने के बाद तो कहेंगे कि मैं जानता हूं। लेकिन पटेल साहब की खासियत थी कि बैठ के अगर कमरे में बात कह दी कि बेटा इसको एक ऐसे करना है, तो उस बात के लिए अडिग थे, अटल थे, चाहे उसका उनको लाभ हो चाहे नुकसान हो, जो बात कह दी उसका कह दी। उस बात के जवान के खरा आदमी अगर मैं मानूं तो पटेल साहब थे मित्रों। आज मदन जी भाई साहब भावुक भी हुए। मेरा आपसे भी बहुत लंबे समय से, एक राजनीति की दृष्टि से, एक विधायक के रूप में नहीं, एक बड़े छोटे भाई के रूप में, एक सुख दुख के साथी के रूप में, एक अच्छे संबंध आपसे मेरे 25 सालों से है। खुशी भी है, दुख भी है। आपने परसों मुझे कहा कि पटेल साहब की प्रतिमा का लोकार्पण करना है। आपने मुझे कहा कि और गायों की अच्छी सेवा की जाए, तो अपन आज बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, कमेटी पूरी बनी हुई है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में इसी प्रकार अपन गौ सेवा हो जाए और भी कोई सेवा के कार्यों में आप सब आगे रहे, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके परिवार के किसी सदस्य की प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण हो रहा हो, तो निश्चित तौर पर ये ऐसे पल है जो कोई भी मजबूत से मजबूत हृदय वाला व्यक्ति भी ऐसे पलों पर भावुक हो जाता है। हम आपकी भावनाओं का हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और जैसी गौरवशाली परंपरा आदरणीय पटेल साहब ने गौ सेवा के प्रति, समाज के प्रति जो इस शहर में स्थापित की है, निश्चित तौर पर चौधरी परिवार, केकड़ी गौशाला कमेटी से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, ट्रस्टीगण, और मैं तो इस मुकाम पर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आदरणीय पटेल साहब का, जिन्होंने मुझ पर भी भरोसा व्यक्त करते हुए, मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए, जब एक ट्रस्टी का पद यहाँ पर रिक्त हुआ तो मुझे इस गौशाला कमेटी का आजीवन ट्रस्टी भी आपने नियुक्त किया। मैं आपके चरणों में असीम श्रद्धा के साथ में प्रणाम करता हूं। क्या आप अपने घर या ऑफिस को देना चाहते हैं एक शाही अंदाज? तो आइए, आपके शहर केकड़ी में खुल गया है रॉयल फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेगी हेरिटेज और मॉडर्न फर्नीचर की विशाल रेंज, खूबसूरत सोफा सेट, क्लासिक डाइनिंग टेबल्स, डबल बेड और सोफा कम बेड के साथ ही कई अन्य हेरिटेज लुक के शानदार फर्नीचर जो बढ़ाएंगे आपके घर और ऑफिस की शान। रॉयल फर्नीचर पर है एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइटम्स की अद्भुत रेंज। तो अब और इंतज़ार कैसा, आज ही आए और देखिए हमारे खास कलेक्शन को। रॉयल फर्नीचर, जहां हर फर्नीचर बोले आपकी शान का किस्सा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या विजिट करें रॉयल फर्नीचर, एयू बैंक के पास, सापड़दा रोड, केकड़ी। केकड़ी में देवगांव गेट स्थित गौशाला एवं जयपुर रोड स्थित गौशाला में शनिवार को गोपाष्टमी का पर्व विविध आयोजनों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गौ माता की पूजा आरती कर सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने गायों को ओढ़नी ओढ़ाई एवं गुड़ व बांटा खिलाया। गौ पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसकी सेवा से जन्म जन्मांतर का पुण्य बंधन होता है। इस मौके पर गौशाला समिति के पदाधिकारियों समेत कई महिला पुरुष मौजूद रहे। गोपाष्टमी महोत्सव पर माधवी महिला सेवा समिति केकड़ी के तत्वावधान में गायों की पूजा अर्चना कर आरती की गई व उनको गुड़, दलिया और चारा खिलाया गया। गायों की पूजा से स्वास्थ्य व सौभाग्य का वरदान मिलता है। घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इस अवसर पर अध्यक्ष कौशल्या गर्ग, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, प्रभा गर्ग, चंद्रकांता गर्ग, कैलाशी देवी सोनी, मंजू न्याती, मंजू मांगधना, कौशल्या बांगड़, इंदिरा नुहाल,
सरोज फतेहपुरिया, उमा फतेहपुरिया, अलका चौकड़ीवाल, कला देवी गोयल, शांता तोसनीवाल आदि महिलाएं उपस्थित थी। केकड़ी में पिछले दिनों आबादी क्षेत्र में एक घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक जूनिया गेट इलाके में घोसी मोहल्ला तेलियान धर्मशाला के सामने रहने वाले विनोद कुमार सोनी ने 5 नवंबर को शाम के समय अपनी हीरो स्प्लेंडर बाइक नंबर RJ 48 SA 8073 को अपने घर के बाहर हैंडल लॉक लगाकर खड़ी की और घर के भीतर गया था। रात्रि करीब 9 बजे घर से बाहर आकर देखा तो बाइक वहां से गायब मिली। उन्होंने चारों तरफ बाइक को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन बाइक नहीं मिल सकी। उसके बाद उन्होंने केकड़ी सिटी थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। घर के बाहर लगे सीसीटीवी देखने पर पता चला कि घर के बाहर बाइक खड़ी थी। इस दौरान एक युवक पैदल चलकर आता है और यहाँ खड़ी बाइक पर बैठ जाता है। इस दौरान थोड़ी देर तक वह बाइक पर बैठकर चारों तरफ रेकी करता है। फिर मौका पाकर बाइक के कोई मास्टर की लगाकर लॉक खोलने का प्रयास करता है। थोड़ी देर की कोशिश के बाद जब लॉक खुल जाता है तो वह बाइक स्टार्ट कर वहां से रवाना हो जाता है। पुलिस द्वारा अन्य सीसीटीवी चेक करने पर यह युवक अन्य इलाके से बाइक लेकर गुजरता नजर आया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी में दादीच बगीचे में शनिवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर दोपहर में भजन कीर्तन के बाद शाम को भगवान की महाआरती की गई और अन्नकूट का भोग लगाया गया। सैकड़ों लोगों ने भगवान का प्रसाद प्राप्त किया। आयोजन संयोजक और दादीच ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मुंशी हरि प्रसाद शर्मा ने बताया कि गोपाष्टमी के पावन पर्व पर यह महोत्सव आयोजित किया गया जिसमें समाज के लोगों ने अपना विशिष्ट योगदान दिया। कार्यक्रम में अधिवक्ता बद्री विशाल दादीच, राधेश्याम दादीच, कैलाश दादीच, कृष्ण गोपाल शर्मा, राधा कृष्ण जोशी, नंद किशोर तिवाड़ी, नरेंद्र इनानी, राजेंद्र इनानी, भारत भूषण दादीच, प्रियंका दादीच, दीपक दादीच, मुरारी दादीच, पुरुषोत्तम दादीच, एडवोकेट SP दादीच, अमित दादीच, राजेंद्र आचार्य आदि का योगदान रहा। बालाजी गोवंश हेल्पलाइन टीम ने गंभीर रूप से घायल गोवंश का उपचार किया है। टीम के सदस्य ने बताया कि ग्राम मेरू खुर्द से सूचना मिली कि एक गोवंश के गले में पिछले 4 महीनों से रस्सी से कटाव हो चुका है जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी और घाव में सैकड़ों कीड़े पड़ गए थे। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बालाजी गोवंश हेल्पलाइन टीम मौके पर पहुंची और घायल गोवंश का तत्काल इलाज किया। इस कार्य में टीम को विशेष सहयोग ग्रामवासी विनोद मेघवंशी, बंसीलाल कहार, सोजीराम कहार, गोपाली देवी, राजेश कुमार, कालूलाल और केकड़ी जिला अध्यक्ष बिट्टू पारिक और डॉक्टर शंकर लाल का सहयोग प्राप्त हुआ। बालाजी गोवंश हेल्पलाइन टीम अब तक केकड़ी, सरवाड़, सावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, विजयनगर, देवली और जहाजपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में 40,000 से अधिक गोवंशों के गले में रेडियम बेल्ट बांध चुकी है। टीम का उद्देश्य है कि गोवंश सड़कों पर सुरक्षित रह सके और दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। टीम हर महीने लगभग 100 से 150 निराश्रित गोवंशों का उपचार करती है और उन्हें गौशालाओं में छुड़वाने का प्रबंध करती है।